जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर जीत दर्ज नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल सड़क पर उतर गए हैं। अखिलेश यादव जहां साइकिल यात्रा के माध्यम से सत्ता की वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं, तो वहीं ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए मायावती भी बीएसपी में जान फूंकने की तैयारी में है। सत्ताधारी बीजेपी भी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठकें कर रही हैं। कांग्रेस महासचिव भी जोर शोर से तैयारियों में लगी हुई है। साल 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार ऐतिहासिक जीत हासिल करके 312 सीटों पर विजय हासिल की। उस वक्त अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बीजेपी 325 सीटों पर काबिज हुई। लेकिन इस आंधी में भी लगभग 80 सीटें ऐसी थी जिन पर ना तो बीजेपी और ना ही उनके सहयोगी जीत पाए। यह विपक्षी पार्टियों को जीत मिली थी। अब जब विधानसभा चुनाव करीब है तो पार्टी इस रणनीति में जुटी है कि कैसे इस बार भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाया जाए। इनमें खास फोकस उस वक्त हारी हुई लगभग 80 सीटों पर है जहां 2017 में पार्टी को जीत हासिल नहीं हुई। 2017 में 78 ऐसी सीटें थी जहां बीजेपी और उनके सहयोगी नहीं जीत पाए। फिर उसके बाद ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा गठबंधन से अलग हो गई है, तो उनकी 4 सीट को भी पार्टी ने हारी हुई सीटों में शामिल कर लिया है, जिसके बाद ऐसी सीटों की संख्या 82 हो गई है। वहीं उपचुनाव में 2 सीटें गंवाने के बाद इन सीटों की संख्या लगभग बढ़ती हुई 84 हो गई है। अब इन 84 सीटों पर जीत की अलग रणनीति तैयार की गई है। इन 84 सीटों में से 60 से ज्यादा सीटें ऐसी है जहां बीजेपी का कमल आज तक नहीं खिला है। अब आपको बता दें कि ऐसी वो कौन सी सीटें हैं जहां बीजेपी आज तक जीतने में सफल नहीं हो पाई है। पार्टी का इस बार फोकस इन सीटों पर जीतने पर है। इनमें से हम आपको बता दें कि अम्बेडकर नगर की अकरमपुर सीट, आजमगढ़ की निजामाबाद सीट, सीतापुर की सिधौली सीट, रायबरेली की हरचंदपुर सीट, लखनऊ की मोहनलालगंज सीट, रायबरेली की रायबरेली सदर सीट, कानपुर की सीसा मऊ सीट, आजमगढ़ की आजमगढ़ सदर सीट, प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट, इटावा के जसवंत नगर सीट, रायबरेली की ऊंचाहार सीट, जौनपुर की मल्हनी सीट, आजमगढ़ की अतरौलिया सीट, आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट, आजमगढ़ की गोपालपुर सीट शामिल है। जौनपुर की मल्हनी सीट जो पहले रारी विधानसभा थी, वहां भी बीजेपी आज तक कभी नहीं जीत सकी है। इसके अलावा प्रतापगढ़ की कुंडा सीट बीजेपी 1993 के बाद कभी नहीं जीती है। दरअसल ऐसी सीटों की संख्या 60 से ज्यादा है जहां पार्टी अभी तक कमल नहीं खिला सकी, और इसलिए इस बार इन सीटों पर भी कमल खिले, इसके लिए रणनीति तय करते हुए अलग अलग लोगों को प्रभारी भी नियुक्त किया है। पार्टी का पूरा फोकस है कि 2022 में इन सीटों पर भी कमल खिलाया जाए। कहीं ना कहीं ये 60 ऐसी ऐतिहासिक सीट है जहां आज तक इतिहास में बीजेपी का कमल नहीं खिल सका है। हालांकि 2017 और 2022 के बाद 84 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी नहीं जीत पाई, लेकिन इतिहास के पन्ने खोले तो 60 सीटें भी उत्तर प्रदेश की ऐसी है जहां बीजेपी हमेशा हारती है। तो अब की बार क्या होगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।